स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस सेशन में हम जानेंगे क्लास 12 का प्रश्नावली 4.5 का सेकंडल जाबू इसमें ज्ञात करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, जिसमें 3+3 का, इससे पहले हम पढ़े थे 2+2 का, अब इसमें हम 3+3 का देखेंगे। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, चाहे एक आगे दे दिया 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। ये अभी किसी के बराबर नहीं था, तो इसे मान लें कि ये अभी हमारा 1 के बराबर है। अब इससे हम क्या निकालते हैं, इसका शॉर्टकट आगे निकाल लेते हैं। शॉर्टकट निकालते हैं तो शॉर्टकट के लिए हम जानते हैं A11 से दर्शाएंगे इसको, और इसमें लेंगे इसके इस वाले एलिमेंट A11 की बात करेंगे तो इसके सामने वाला रो, इसके सामने वाला कॉलम, ये कॉलम और ये 1 हो जाएंगे। तो ये जो बच्चे इनको ऐसे लिख लेंगे हम, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। 3 एक कम 3 हो जाएगा, 0 5 0 0 हो जाएगा, 3 में से 0 घटाएंगे 3। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर A12 हम यहाँ बताएं कि इन दोनों को ऐड करने पर यदि विषम आता है तो माइनस में आंसर आएगा। 2 1 3 आएगा, विषम है तो यहाँ माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ से देखा जाए तो इसके सामने वाला कॉलम, इसके सामने वाला रो बन होगा तो 2 -2 बचेगा, 5 और 1 बचेगा, तो वही यहाँ लिखा गया है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 1 कम 2, और इसका इसमें करेंगे तो बीच में माइनस होता है, माइनस में प्लस हो जाएगा, 5 दूनी जाएगा, और यहाँ पर माइनस में है तो माइनस में लिखा जाएगा। 10 2 12 यानी -12 हो जाएगा। अब A13 की बात करें तो A13 की बात यदि हम करते हैं, A13 हमारा क्या हो जाएगा, पहला रो और तीसरा कॉलम, यानी इसके स्थान पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये कॉलम ये रो बंद हो गया, तो बचा 2 और -2 3 और 0, 2 और -2 3 और 0। इसका गुणा इसमें करेंगे 0 आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 3 6, तो 0 में 6 जोड़ेंगे 6 आ गया। अब A21 निकालेंगे, A21 के मतलब इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम 1, तो बचा -1 2 और 0 और 1, तो यही यहाँ पर लिखा गया है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 2 1 3 विषम होता है तो माइनस में आएगा, यहाँ हो जाएगा 1 का -1, इसका गुणा इसमें करेंगे 0, तो -1 का गुणा कर देंगे तो -1 अब A22 की बात करें तो इसको, तो ये कॉलम ये रो 1, किनारे किनारे बचेंगे 1 -2 2 और 1, तो वही यहाँ लिखा गया है हमारा। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 होगा, ये 2 2 4 तो इसलिए प्लस में आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो बीच में माइनस होता है माइनस, और 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 4 1 5 आएगा इसकी वैल्यू। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे A23 की बात हम करते हैं, तो A23 यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो A23 की बात करते हैं दूसरा रो और तीसरा कॉलम, यानी कि इसकी बात, तो ये सामने वाला रो सामने वाला कॉलम 1, तो बचा 1 -1 -2 0, यहाँ आया 1 -1 -2 0, 2 3 5 विषम है तो माइनस में आएगा। अब यहाँ सॉल्व किया तो 1 0 0, इसका गुणा करेंगे -2, तो माइनस प्लस 2 आ जाएगा। अब इसके बाद निकालेंगे हम इसका मान A31 का, A31 का मतलब इसका मान, तो ये कॉलम 0 1, तो 1 -1 3 2 और 5 बचा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -5, इसका गुणा इसमें करेंगे -6, -5 -6 -11 होगा, 3 1 4 प्लस आएगा, सम है तो प्लस में आएगा। अब A32 का मान मतलब इसका मान निकालेंगे तो ये कॉलम ये रो 1, तो बचे हमारे 1 2 और 2 5, 1 2 और 2 5, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और 3 2 5 दिशा में तो माइनस में आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 5 1 5, इसका गुणा इसमें 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाएंगे तो -1 आएगा, यहाँ माइनस इसलिए -1। अब A33 की बात करेंगे तो इसका मान निकालना है, तो ये कॉलम ये रो 1, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या 1 3, और यहाँ -1 और 3 आएगा, तो यहाँ लिखा गया है 1 -1 और 2 और 3 ये बचेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 3 1 कम 3, इसका गुणा 2 1 कम 2, बीच में माइनस होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 3 6 सम है तो इसलिए प्लस में लिखा गया, यहाँ है 3 2 5। अब यहाँ से क्या किए कि ये जो हम निकाले हैं सब शॉर्टकट, इनसे बना एक अलग मैट्रिक्स मानते हैं जिसे हम पुनः मान लिए हैं P के बराबर, तो इनसे बना जो मैट्रिक्स हमारा वो B माने हैं, और B की वैल्यू इन सबकी वैल्यू रखने पर ये आएगा, सबका मान रख दिए A11 के स्थान पर, A12 के स्थान पर सबका मान देखकर यहाँ रखकर हम अभी बना लिए। अब इसका परिवर्तन भी निकालते हैं, तो परिवर्तन क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो ये रो हो गया ये कॉलम में, ये रो हो गया ये कॉलम में, ये रो हो गया इस कॉलम में। अब ये जो आई वैल्यू दी है इसकी, यही हमारा क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, अतः हम कर सकते हैं जो अभी दिया था उसे ए माने थे, और उस अभी ए का हम मान लेंगे कि सखंडज अभी क्या आया एडजॉइंट ए से दर्शाते हैं, और इसका आंसर क्या आएगा ये आएगा, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हम क्या करते हैं किसी भी दिए गए आव्यूह का सखंडज आव्यूह ज्ञात करते हैं। तो ये सखंडज आव्यूह निकालने आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को फुल वॉच करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछें, और इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम
अगले सेशन में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अभी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर से जरूर पूछें और मेरे वीडियो को फुल वॉच करें। धन्यवाद।